अब ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के अंदर अब प्रवेश करते हुए। तो कुछ ही देर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होगा और उसके पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंदिर प्रांगण में काफी देर से मौजूद हैं। कई जो मूर्तियां वहां पर हैं भगवान की, उनके उन्होंने दर्शन किए हैं और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ साथ, और दोनों अब ऐसा लग रहा है कि गर्भगृह की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पूजा पाठ के लिए। गर्भगृह की तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों बढ़ रहे हैं और इसके बाद अब वो जो विधि विधान है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाकई विहंगम दृश्य है, अद्भुत दृश्य। राम मंदिर परिसर पूरा जो आपको नजर आ रहा है। 7,000 मेहमान, कुर्सियां लगी हुई हैं बाहर पूरे बड़े मंदिर प्रांगण में। बिल्कुल, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, ना सिर्फ देश भर के लोग हैं बल्कि सनातन में जिनकी भी आस्था है। और ये देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। तो आज का दिन अयोध्या ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए एक बड़ा दिन है। धार्मिक लिहाज से भी एक बड़ा दिन है क्योंकि आज धर्म ध्वजा की यहाँ पर पुनर्स्थापना हो रही है मंदिर के शिखर पर। मूर्तिकार जो दिए हैं तभी उनका निर्माण हुआ है। उनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। वो देश के ख्यातिनाम चित्रकार हैं। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ लेकिन वो ज़्यादातर मुंबई में ही रहते हैं। संस्कार भारती के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज मंदिर का निर्माण कार्य, पूरे परिसर का निर्माण कार्य ये पूरा हो चुका है। ये उसका भी प्रतीक है। धर्म ध्वजा आज लहराई जाएगी। तो जो एक सपना था जिसने आकार लिया था भूमि पूजन से, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा श्री राम लला की हुई और उसके बाद मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और अब वो निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यानी कि मंदिर के साथ साथ पूरा प्रांगण बनकर तैयार हो चुका है और आज मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा आज लहराई जानी है, जिसके लिए विशेष और खास इंतजाम आप अयोध्या से देख रहे हैं। पीएम खुद मौजूद हैं, सीएम खुद मौजूद हैं, विशेष अतिथि वहां पर मौजूद हैं। 70 से ज्यादा ऐसे विशेष अतिथि हैं जो मुख्य दान दाता है यहाँ जी। अयोध्या श्री राम मंदिर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये दरअसल राम मंदिर के संपूर्णता का प्रतीक है। आज धर्म ध्वजा का यहाँ पर लहराना आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जो आपको सामने नजर आ रही हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी नजर आ रही हैं। और अब पूजा पाठ का जो कार्यक्रम है वो गर्भगृह में पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद विधिवत ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। और उसी को देखने के लिए, इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए लोग वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद। क्या खास क्या आम, ये तो मंदिर के अंदर का दृश्य प्रत्युष। बाहर की बात की जाए, पूरे अयोध्या की बात की जाए, हजारों हजार लोग जहां तहां पर सड़कों पर अभी भी जुटे हुए हैं। और देखिए बीच में जो तस्वीरें सामने आई उसमें आप देखिए कि जितने भी श्रमिक लगे, दिन रात चिलचिलाती गर्मी धूप में उन्होंने काम किया और प्रधानमंत्री भी उनके पास गए, उनसे मिले। और आज भी मुझे लगता है कि आज वो खास दिन है। पीएम जरूर जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए क्योंकि वो कहते हैं कि सत्यमेव जयते श्रमेव जयते। और श्रमिकों के लिए वो श्रमिकों के बीच में जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि ये सपना अगर आकार ले रहा है, सपना साकार हो रहा है तो उसमें श्रमिकों का, उन शिल्पकारों का सबसे बड़ा योगदान है जिन्होंने इस सपने को मूर्त रूप दिया जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था उस दौरान भी श्रमिकों को उन्होंने बुलाया था और लगातार मंत्रोच्चार, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब नजर आ रहे हैं। 11:58 ये जो शुभ मुहूर्त है उस दौरान आप देखेंगे ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ और चौपाइयां सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। विशाल जी राम ही समर्पि जोरि कर पुनि पुनि कहें बल जाऊं तात सुजान
का विदित गति सबकी अहें परिवार पुरजन मोहि राज गान प्रिय सिय जान बे तुलसी तसिल तने हलक निज किंकर कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा कि हे तात बलि जाऊं तात सुजान तुम कहो, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है क्योंकि आप ईश्वर हैं। परिवार को पूर्व अभिजीत मुहूर्त शुरू होने वाला है, जरा इस अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताइए, ये क्यों आज के दिन में खास हो गया? जी, ये बहुत ही खास मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो भी काम किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है और वो काम हमेशा के लिए रहता है, इसलिए अभिजीत मुहूर्त को चुना गया है। आरएसएस प्रमुख भी नजर आ रहे हैं, मोहन भागवत भी दिख गए और ये मंदिर का मुझे लगता है मुख्य परिसर है जहां पर हम लोग पहुंच गए। बिल्कुल सामने है, रामलला के अब दर्शन करने वाले हैं। सामने ही वो मूर्ति है रामलला की जिसके दर्शन के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जी अश्विनी जी अपनी बात पूरी करें, इस मुहूर्त के बारे में बताइए। जी, मुहूर्त बहुत अच्छा है। इस मुहूर्त में अगर आप अपने घर में अगर आपको मंत्र उच्चारण नहीं आता तो राम सीता अगर बोलते रहेंगे तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और इस मुहूर्त में आप दर्शन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप टीवी के माध्यम से किसी न किसी चैनल के माध्यम से और खास तौर पे जी न्यूज़ जो इतना अच्छा कवरेज दे रहा है उसके माध्यम से अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ध्वजारोहण का समय बहुत ही ज्यादा शुभ है। ये अभिजीत मुहूर्त में इसलिए किया गया है क्योंकि इस मुहूर्त में पूरा संसार ये चीजें देख रहा है और इस समय अगर ध्वजा आरोहण के समय में अगर आप भी मस्तक होके प्रभु श्री राम जी का गुणगान करेंगे, अपने जहां बैठे हैं वहीं पे करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल, और हमारे दर्शक घर बैठे ये दर्शन कर सकते हैं। ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये सीधा प्रसारण। और देखिए आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मंत्रोच्चार जरा सुनते हैं। प्रेखादशवा मारुताः कृष्णीमाताराः शोभञ्जावानो वेदाथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोसस्तानो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ।
दरबार में आरती जब हुई उस दौरान का दृश्य आपने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद, उनके साथ संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी नजर आ रहे हैं। तो भारतीय सनातन संस्कृति में ध्वज सिर्फ प्रतीक मात्र नहीं है, बल्कि दैवीय उपस्थिति, परंपरा, पवित्र ऊर्जा का चिन्ह भी माना जाता है। इस लिहाज से आज का ये जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, हमारे साथ शास्त्री जी जुड़ गए हैं। शास्त्री जी, जरा इस मुहूर्त के बारे में जरा हम जो बात कर रहे थे, और ये जो धर्म ध्वजा है इसको हर कोई छू नहीं सकता। देखिए, एक सबसे बड़ी पूजा बात करेगा कोई एक खास विशेष होगा। सनातन की तो बहुत बड़ी खास है। अनादिकाल से लेकर हर काल खंड में आप बद्रीनाथ केदारनाथ के भी देखें तो वहाँ भी जो विवाह इत्यादि ना करता था वही आरती पूजा करता था। बहुत जगह सब परंपरा कहा जा रहा है कि पंडित गणेश्वर मिश्रा जी, चूंकि वो प्राण प्रतिष्ठा के समय मुख्य आचार्य थे, सिर्फ उन्हीं को ही मुख्य ध्वज छूने का अधिकार। देखिए, उन्होंने बिल्कुल है, क्योंकि जो मंदिर समिति है या जो ट्रस्ट के लोग हैं बहुत बढ़िया से इस काम को पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी सप्तऋषि के दर्शन करते हुए माँ सौरी को भी उन्होंने प्रणाम करते हुए जटायु इत्यादि सबको वहाँ नमन प्रणाम किए हैं, गुरुराज को भी प्रणाम किए। एक भारत से संदेश जा रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी सनातन सबको मान सम्मान करती है। त्याग के लिए, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, मित्रता के लिए, मानवता के लिए, शांति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश गया। धर्म ध्वज का पूजा हुआ। शास्त्री जी, वो सब तो बताइएगा, लेकिन जरा पूजन विधि भी बताइए, और ये क्या इस वक्त चल रहा है कार्यक्रम मंदिर परिसर में, थोड़ा समझाइए। देखिए, शंखनाद के बाद से गणपति पूजन जो प्रारंभ हुआ था, उसके साथ इन्होंने उस धर्म ध्वज का पूजा किया है और पूजा करके वहां स्थापित करने के लिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है वास्तु की पूजन और नागर शैली के अनुसार जो ध्वज की स्थापना होने जा रहा है। 360 डिग्री का जो जोडिक साइन है, यानी 12 राशि है, 12 राशियों के जो डिग्री है 360 डिग्री के अनुपात में मंदिर का प्रांगण का क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं। सारा मंदिर जो है वो भी एक राशि के प्रतीक है, एक लग्न का प्रतीक है, और अभिजित जो मुहूर्त है जिसमें भगवान का जन्म हुआ, राम का जन्म भी दोपहर हुआ और कृष्ण के जन्म भी रात्रि में दोपहर ही हुआ। यह अभिजित मुहूर्त अपने आप में परिपूर्ण रूप का मुहूर्त माना जाता है। सूर्य जो वंश है राम का, सूर्य के नक्षत्र भी इन्होंने लिया है विवाह पंचमी के ऊपर, कि सूर्य का जिस तरह ज्योति है पूरे ब्रह्मांड को निष्काम प्रदान करता है। 1,95 वर्ष से ज्यादा हो गया सूर्य को उदय हुए ज्योतिष के अनुसार। उसी तरह इस वंश में राम आए तो उस राम के स्वरूप और राम की नगरी सरयू पावन तट अयोध्या, साधु संतों के, ज्ञानियों ध्यानियों के जब तप की भूमि, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूजन की पूर्णाहुति जो होने जा रही है। सुनते हैं जरा, मेरे ख्याल से स्वास्थ्य वाचन हो रहा है जी। धाम में वरुणो ददातु मेधाम अग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मे